हाँ, तो हमारे पास एक इक्वेशन है जिसमें y जमा 2 बराबर है मनफी 2 ज़रब x माइनस 3 के। और भाई मैं ये जानना चाह रही हूँ कि इस इक्वेशन की जो लकीर होगी उसकी स्लोप या ढलान क्या होगी। और इसके बारे में बहुत तरीकों से सोचा जा सकता है। भाई मेरा दिमाग तो कह रहा है कि हमें लीनियर इक्वेशंस की कुछ शक्लें तो पता हैं जिनमें लकीर की ढलान हमें बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही होती है। मसलन अगर हम इस इक्वेशन को y इज इक्वल्स टू एम एक्स जमा सी की शक्ल में ले आए तो हमें मालूम ही है कि यहाँ m जो है वो लकीर की ढलान को दिखा रहा होता है। तो फिर इस शक्ल में जो भी कदर m की जगह लिखी होगी वही असल में ढलान को दिखा रही होगी। और ये c जो है वो y इंटरसेप्ट को दिखा रहा होता है। तो इक्वेशन में c की जगह जो भी कदर होगी वो दिखा रही होगी y इंटरसेप्ट को। अच्छा, अब ये तो एक तरीका हो गया स्लोप मालूम करने का। दूसरा तरीका ये है कि हम पॉइंट स्लोप फॉर्म का सहारा लें और इस इक्वेशन की लकीर की ढलान मालूम कर लें। और पॉइंट स्लोप की आम शक्ल कुछ इस तरह की दिखती है कि इसमें y माइनस y1 बराबर होता है m ज़रब x माइनस x1 के। और यहाँ भी जो m है वो इस इक्वेशन की लकीर की ढलान की निशानदेही कर रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ y इंटरसेप्ट हमें नहीं दिख रहा उतने साफ तरह से जैसे हमें यहाँ दिख रहा था। लेकिन उसकी जगह हमें लकीर का एक नुक्ता तो दिखाई दे रहा है। तो ये जो नुक्ता है जिसमें x बराबर है x1 के और y बराबर है y1 के, वो इस इक्वेशन की लकीर पे मौजूद होगा। और अब अगर हम अपनी इक्वेशन को फिर से देखें तो हमें अंदाज़ा होगा कि ये तो हमें पॉइंट स्लोप की शक्ल में दी हुई है। इधर नुक्ते में x की जगह 3 होगा जबकि y की जगह, अब पॉइंट स्लोप की आम फॉर्मूला में तो यहाँ मनफी का निशान है जबकि यहाँ हमें प्लस का निशान दिख रहा है। तो इसको हम यूं भी तो लिख सकते हैं कि y माइनस मनफी 2 बराबर है मनफी 2 ज़रब x माइनस 3 के। तो नुक्ते का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो असल में यहाँ मनफी 2 के बराबर है। और अब ये इक्वेशन बिल्कुल ही इस शक्ल में आ गई है। अच्छा, अब हमें तो ढलान मालूम करनी थी। तो यहाँ m की जगह मनफी 2 लिखा हुआ है तो लकीर की ढलान मनफी 2 के ही बराबर होगी। तो ढलान ये हो गई और नुक्ता हो गया 3 कॉमा मनफी 2। तो ये तरीका काफ़ी आसान था, लेकिन चलें पहले वाले को भी इस्तेमाल करके देख लेते हैं। और उसके लिए हमें इस इक्वेशन को अलजेब्रा की मदद से इस स्लोप इंटरसेप्ट की शक्ल में लाना होगा। और अब शक्ल बदलने के लिए हम सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि इस ब्रैकेट को खोल लेंगे। तो मनफी 2 ज़रब x बराबर होगा मनफी 2x के। मनफी 2 ज़रब मनफी 3 बराबर होगा मस्बत 6 के। और यहाँ चूँकि y अलग है तो यहाँ भी y को अलग करना होगा और उसके लिए इस 2 को मैं यहाँ से माइनस कर देती हूँ। और जाहिर सी बात है फिर इक्वेशन की बराबरी कायम रखने के लिए 2 को यहाँ से भी माइनस करना होगा। ये 2 और ये 2 आपस में कट जाएंगे और अब y बराबर हो जाएगा मनफी 2x जमा, भाई 6 माइनस 2 बराबर हो जाते हैं 4 के। तो यहाँ आ जाएगा 4। तो इस तरह पॉइंट स्लोप फॉर्म में ये जो इक्वेशन हमें दी हुई थी वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में तब्दील हो गई है। और यहाँ m की जगह मनफी 2 आ गया है तो हमें इस तरह से भी ढलान मनफी 2 के ही बराबर मिल गई। अच्छा, तो अब ज़रा एक और मिसाल देखते हैं और इसमें मनफी 4x जमा 7 बराबर हैं 2y माइनस 3 के। तो भाई ये इक्वेशन तो ना इस शक्ल में है और ना इस शक्ल में है। अब इसकी ढलान मालूम करने के लिए हमें इसको अलजेब्रा की मदद से इनमें से किसी एक शक्ल में लाना होगा। और अगर इतनी मेहनत करनी ही है तो ऐसा करते हैं कि इसको स्लोप इंटरसेप्ट की शक्ल में ले आते हैं। अच्छा, अब यहाँ y अलग है तो इसको इस शक्ल में लाने के लिए यहाँ भी हमें y को अलग करना होगा। तो यहाँ से इस मनफी 3 को हटा देते हैं और इसको हटाने के लिए इक्वेशन के दोनों हिस्सों में हम 3 जमा कर देंगे।
ताकि ये हट भी जाए और इक्वेशन का तवाज़ुन भी ना बिगड़े। हाँ, तो अब बाएं हिस्से में हमारे पास ये -4x होगा और 7 जमा 3 बराबर हो जाते हैं 10 के। और ये पूरी चीज़ जो है वो बराबर होगी, भाई ये और ये तो आपस में कट जाएंगे, तो ये पूरी चीज़ सिर्फ 2y के ही बराबर हो जाएगी। और अब y को मज़ीद अलग करने के लिए हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से तकसीम कर लेंगे। तो अब ये बराबर हो जाएगा -2x के जमा 10/2 बराबर हो जाते हैं 5 के। और ये पूरी चीज़ बराबर हो जाती है, भाई ये और ये तो कट जाएंगे, तो अब ये पूरी चीज़ सिर्फ y के बराबर हो जाएगी। तो ये जो इक्वेशन है वो अब स्लोप इंटरसेप्ट की शक्ल में आ गई है। बस थोड़ा सा बेज़रर सा फ़र्क ये है कि यहाँ y बाईं तरफ है, जबकि यहाँ y दाईं तरफ है। खैर, हमें इससे क्या, हमें तो ढलान मालूम करनी थी। तो यहाँ m की जगह यानी x का कोएफ़िशिएंट -2 के बराबर है, तो इधर भी हमारी ढलान -2 के बराबर है और y इंटरसेप्ट यहाँ पे 5 के बराबर है। चलें भाई, एक और सवाल ज़रा हल करके देख लेते हैं। तो अब हमारे पास इक्वेशन है कि -3x जमा 5y बराबर है 2x जमा 3y के। और ये इक्वेशन भी ना इस शक्ल में दी हुई है हमें और ना इस शक्ल में दी हुई है। तो भाई इस पे मेहनत करके हमें इसकी शक्ल तब्दील करनी होगी। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोक के ये सवाल ज़रा खुद से हल करने की कोशिश करते हैं। चलें भाई, ज़रा मिलकर काम करना शुरू करते हैं अब। तो पहले तो सारी y की टर्म्स अलग कर लेते हैं और इसके लिए इस -3x को यहाँ से हटाना होगा। तो इसको हटाने के लिए हम यहाँ 3x जमा कर लेंगे और फिर इक्वेशन का तवाज़ुन ना बिगड़े, इसलिए दाएं तरफ भी हम 3x जमा कर लेंगे। चलें, साथ ही साथ इस 3y को भी यहाँ से हटा देते हैं ताकि भाई y की सारी टर्म्स एक साथ ही इक्वेशन के एक तरफ आ जाएं। तो उसके लिए यहाँ हम -3y जमा कर लेंगे और फिर यही काम इस दूसरी तरफ भी कर लेंगे ताकि इक्वेशन का तवाज़ुन पूरी तरह से कायम रहे। अच्छा, तो बाएं तरफ ये मस्बत और -3x आपस में कट जाएंगे और रह जाएगा 5y माइनस 3y, जो कि फिर 2y के बराबर हो जाते हैं। और दाएं तरफ -3y और मस्बत 3y तो कट जाएंगे और रह जाएगा सिर्फ 2x और 3x, जिनको हम जमा करेंगे तो वो 5x के बराबर हो जाएंगे। तो भाई अब इक्वेशन के मुताबिक 2y बराबर है 5x के, लेकिन चूंकि हमें y के लिए इस इक्वेशन को हल करना था तो अब इस पूरी इक्वेशन को 2 से तकसीम कर देंगे हम। तो ये 2 और ये 2 तो आपस में कट जाएंगे और अब y बराबर हो जाएगा 5/2 ज़रब x के। भाई y को हमने अलग तो कर लिया यहाँ पर, लेकिन ये इक्वेशन तो अब भी इस इक्वेशन जैसी नहीं लग रही। मतलब इक्वेशन का ये हिस्सा तो नज़र आ रहा है, लेकिन c की जगह तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। भाई यहाँ c की जगह कुछ नहीं है तो जाहिर है कि c यहाँ पे 0 के बराबर होगा। तो हम बस यहाँ 0 जमा कर देंगे और अब ये इक्वेशन बिल्कुल इस शक्ल में ढल चुकी है। और यहाँ स्लोप या ढलान बराबर है x के कोएफिशिएंट यानी इस कदर के, जो कि 5/2 के बराबर है।